अलीगढ़ के थाना मर्राक क्षेत्र के गांव भकरौला में हम मौजूद है। हाना की देखिए, ये पूरा गांव है, तस्वीर में आपको दिखाऊं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, गांव में आने का मेन कारण ये है कि कोई एक रहस्यमयी कीड़ा जिससे लोगों को काटा, इसमें एक महिला की मौत हो चुकी है, लगभग 3 दर्जन से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। देखिए, गांव की तमाम जो महिलाएं, उसके चलते ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इस परिवार में जो आए हैं, यहाँ पर भी एक को काटा गया है, एक गुड़िया है, उसकी माँ को काटा हुआ है, जो कि अभी मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। तो कहीं ना कहीं रहस्यमयी कीड़े से पूरा गाँव दहशत में है। स्वास्थ्य विभाग की टीम आई तो जरूर जानने के बाद में फॉर्मेलिटी करने के बाद चली जाती है। गांव वालों के द्वारा तमाम जो नाली के सहारे टीटीसी पाउडर डाला गया है और हवन और पूजा पाठ भी करते हुए नजर आए। आइए गांव वालों से बातचीत करेंगे और जानकारी करने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या कहेंगी, ऐसा कौन सा कीड़ा है, कितने लोग काट रहे हैं और गांव में कैसा माहौल चल रहा है? काट रहे हैं 25 से कम से कम, रोज 3-4 काट रहे हैं। कोई मौत भी हो गई है? हाँ, एक मौत है गई है। मौत वाले के घर ही मेरा लड़का काटो जी। और कल भी काटे हैं 2। एक लड़की आज काटी है 4-5 महीना की, वो तो रो रही है खाली, मेडिकल लेके भाग गई बाबू। तो क्या लग रहा है गाँव में दहशत का माहौल? हाँ, दहशत है, डर रहा है। मेरा तो छुरा आऊ नारो गाँव मंदिर लौट के जा रहे टीम ने यारी हवन कर दिया। हाँ, देखा आखिर कैसा किसी ने ना, और कोई नहीं ना देखोगे है तो कैसा कीड़ा पर काट के सूजत हुए और घबराहट होता है। और ऐसी वो औरत खत्म भैया, ऐसे मेरे लड़का घबराए। अच्छा, क्या छोटू आपको कहाँ कितना कहाँ था आपको? कहाँ गए थे आप? क्या क्या परेशानी क्या हुई? डॉक्टर के यहाँ जी लगाया, पका हुआ का दूध लगाए ताउन के लड़का ने भगा दो उनते मैंने आके अपने आप बंद लगा के बैठ हो पाए हमको। तो बैठ हो पाए जब याने घबराहट भैया, जब संगिन ने कही कि मेरी मम्मी है बुला ला, वो मेरी दर्द है और मुझे घबराहट चक्कर आ रहा है, तो हम आते सब भागे आए, ताऊ भागे आए, तो वो औरत जब तक खत्म हो गई। अच्छा, अभी कोई झाड़ पीड़ की जोत वगैरह बजवाएंगे आप? कल बजाएगी शाम को। मतलब कीड़े के डर से ही, और हवन है वो। अब जो कुछ कर रहे हैं वह सब अपने अच्छे को ही कर रहे हैं। लेकिन क्या क्या लग क्या रहा है? कीड़ा आखिर ऐसा कैसा कीड़ा है? पूरे गांव में दहशत है। ना काऊ को दिखाई ही ना दे रहा, खाट में ते काट ले, सोते काट ले, और कोई काम कर रहा हो तो काम में काट रहे हैं। अच्छा, तो क्या क्यों माता जी राडो, कैसा अम्मा, कैसा कीड़ा है, कुछ जानकारी हुई क्या? कीड़ा मिलती ना देखे। अच्छा। और काट के चला जाता, भागी जाता है। तो गांव में डर है, दहशत है? डर ही है। डॉक्टर आ रहे नहीं आ रहे? डॉक्टर कहाँ आ रहे हैं, दवाई की दे के ना जाता। तो फिर कैसे गांव के लोग उसको देख के ऐसे चले जाते हैं, मेडिकल में ले जाते हैं फिर। अच्छा। हाँ। तो गांव में हवन वगैरह झाड़ फूक भी चल रही है? हाँ। अभी क्या झाड़ पीड़ की जोत वगैरह ही बजेगी? हाँ। तो कल बजेगी। माता जी क्या कहेंगी, कैसा कीड़ा, आखिर पूरे कीड़े का रहस्य बना हुआ है? 3 दर्जन के अधिक लोग गांव वालों को काट लिए हैं। क्या क्या मामला है? गंदगी की वजह से कीड़ा आ गया या पहले भी कभी? तो पहले का गंदगी नहीं, गंदगी का आज ही बनी है, आज ही बनी हो तो बात आ गई कच्चे, और फिर सभी को काट रहे हैं, तो दहशत तो होनी चाहिए। पानी से मार जाते हैं, दबाओ तो मार रहे होते, मच्छर भी ना मर रहा तो दवाई कीड़ा कैसे मच जाइए, तो बताओ। गांव में दहशत है पूरे में दहशत है। हम तो कुछ काम करें तो ये डर लगा तो कोई हमें और ही ना काट ले। कितनी आबादी होगी गांव में? कितने लोग? अब आबादी की तो इतने, हाँ, 2200 के आसपास। गुड़िया, तुम्हारी मम्मी की क्या हुआ था? कै बार काट ली? क्या है पूरा? 3 बार काट ली। क्या परेशानी होती है मम्मी को? मम्मी को चक्कर आते हैं और मम्मी के जो काटते हैं वहाँ पे चिड़चिड़ी मचाती है। कोई निशान वगैरह भी पड़ता है? हाँ। किस तरीके का? 2 टंग से होते हैं। अच्छा। हाँ। तो पूरे गांव में दहशत का माहौल चल रहा है। हाँ। तो क्या पूजा पाठ कर रहे हैं आप लोग, हवन एक कर रहे हैं? हाँ, हमने कथा भी करवाई थी, भंडारा भी करवाया था। कथा भी करवाई थी। हाँ। लेकिन कोई अभी राहत नहीं मिल रही। कल भी काटा है? हाँ, कल काटा। कितने लोगों को काटा होगा? कल 2 काटे थे। अच्छा, 2 लोगों काटे। दादा क्या कहेंगे, आप थके हुए थे, मैंने आपको पहचाने, कैसा माहौल चल रहा है गांव में? क्योंकि कीड़े का रहस्यमय कीड़ा हो गया, तमाम लोग जो
डॉक्टर वगैरह आ रहे हैं? अच्छा, तो क्या हवन वगैरह करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं आप लोग? हवन करवा दो और कल वो ज्योति बजाई जालवीर के पास। देखिए पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ये भद्रोला गांव है, हालांकि नगर निगम के अंतर्गत ये गांव पूरा आता है, वार्ड नंबर 23 है ये पूरा, लेकिन पूरा गांव दहशत में है। यहाँ के परिवार है, गुड़िया उसकी मम्मी को काटा, एक बालक है उसको काटा। अभी हम उस घर में भी चलेंगे जहां पर की महिला को काटा था, जिनकी मौत हो चुकी, और उसके बाद में उनकी जो बेटी है, पुत्र वधू है, उनको भी काटा हुआ। वो बीमारी से अभी निजात पा पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं गांव के अभी 3 से 4 लोग कोई सरकारी अस्पताल में या कोई मेडिकल में, वो लोग अभी भी भर्ती हैं। आइए हम उनके गांव, उनके पास भी चलते हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए, रहस्यमय कीड़े से काटने से ये वो घर है जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी, और वहीं उनकी जो पुत्र वधू हैं उनको कीड़े ने काटा, और बराबर में एक माताजी और हैं, इनकी भी पुत्र वधू को कीड़े ने काटा था। यानी कि रहस्यमय ढंग से जो कीड़ा लगातार दहशत का पूरे गांव में माहौल बना हुआ है। आइए बातचीत करेंगे, क्या है कीड़े का, कैसा माहौल है, कोई कीड़ा देखा, क्या दिक्कत रहती है? नहीं, कीड़ा नहीं दिखता है, काटता है, उसके बाद घबराहट होती है और नींद आती है। जब पता चलता है कि हमें किसी ने काट लिया, उस वहाँ पे खुजली मचती है, खुजाते हैं तो दाना सा बन जाता है, फिर उसमें से पानी निकलता है, उसमें चिकट लगवाते हैं तो उसमें खून नीला नीला आता है। ये परेशानी होती है। जहरीला कीड़ा टाइप का लग रहा है। हाँ, जहरीला है। तो आपको भी काटा था कीड़े ने? हाँ, 2 बार काट लिया मुझे, 6 दिन में 2 बार काटा कहाँ है। काटा था आपके? इस अच्छा, नीचे जो पैर की उंगली है वहां पर काट लिया था। अच्छा जी, अच्छा, यहाँ जो निशान बना हुआ है, कोई खत्म भी हो गया था आपके परिवार में? हाँ, मेरी सास खत्म हुई थी 11 तारीख को। 11 तारीख में सुबह 4 बजे काटा था, 8 बजे खत्म हो गई थी, ऐसे करके। तो फिर आप कैसे सही हुई, किसी डॉक्टर वगैरह के दिखाने गए? मैं मलखान सिंह हॉस्पिटल गई थी, इंजेक्शन लगे थे 3। दोबारा भी गई थी तो जब भी 3 इंजेक्शन लगे थे। तो क्या गांव में पूरा दहशत का माहौल है कीड़े हाँ, की वजह पूरे से? गांव में पूरा दहशत हो चुकी है, बच्चों का भी डर है, बड़ों का भी डर है, ऐसा बहुत डर हो चुका है गांव में। तो क्या ट्रीटमेंट मिल पाया था जब माता जी को कीड़े ने काटे थे? गई थी हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल नहीं गई थी, हम डॉक्टर की दुकान पे लेके गए थे। डॉक्टर की दुकान पे ले जाके बोतल लगवा दी, बोतल से उनका जहर ज्यादा फैल गया तो वो एक्सपायर हो गई। तो क्या कोई डॉक्टर की टीम आ रही है या आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं? क्या हवन वगैरह हो रहा है गांव में, क्या हो रहा है? हवन वगैरह भी हो रहा है, उससे कोई फायदा नहीं है। जब उसके बाद भी, हवन होने के बाद भी 3-4 लोग काट चुके हैं। 3-4 लोग काट, आज भी काटा है? आज भी किसी को, बच्चे को बताते हैं बच्चा काटा है गांव में किसी का। आप किसी को काट लिया था आपके परिवार में? हाँ, लक्ष्मी देवी काट लाई, कपड़े धोते पे नल पे जी। हाँ, और काटते ही घबराहट हुई, घबराहट होके और नींद आ गई, घबरा गई तो हम मलखान सिंह ले गए तो उनके 3 इंजेक्शन लगे, उनका कमर के नीचे और काटा। तो गांव में पूरे में दहशत का माहौल है। हाँ। डॉक्टरों की टीम आ रही है गांव में? हाँ, आ रही है, और गांव में पूरे दहशत का माहौल है। डरते डरते सोते हैं, डरते डरते खाते हैं। देखिए, बिल्कुल मैं कहूँ तो निश्चित रूप से गांव में पूरी तरह से अभी दहशत का माहौल है। अभी हम उस घर भी चलेंगे क्योंकि कहा जा रहा है कि एक मासूम को भी कीड़े ने काटा है, बहुत छोटा बच्चा है, और भी तमाम घर ऐसे हैं जहां की जो कीड़े का शिकार हुए हैं, और लेकिन वो रहस्यमय कीड़ा अभी तक किसी ने देखा नहीं। क्योंकि तमाम गाँव वालों से हमारी बात हुई, इनका साफ तौर से यही कहना है, आखिर कीड़ा कैसा है वो हमने देखा नहीं है, लेकिन रहस्यमय कीड़े की चर्चा लगातार चल रही है। लोग झाड़ फूक भी करवा रहे हैं, हवन पूजा पाठ कथा इत्यादि लोग का सहारा ले रहे हैं। आखिर वो ऐसा कौन सा कीड़ा है? तो अभी हम चलेंगे अभी दूसरे घर में, जहां जानेंगे कि आखिर वो कीड़ा देखा है या नहीं देखा, और उस परिवार में अभी तबीयत कैसी है। रहस्यमय कीड़े से पूरा गांव दहशत में। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में भगवान सिंह जी। भगवान सिंह जी, क्या कहेंगे, कैसा कीड़ा है? क्योंकि गांव में एक महिला की मौत हो गई, 3 दर्जन से अधिक लोगों को कीड़ा काट चुका है, आप क्या करते हैं? मैं साहब इलाज करता हूँ सर्प का और बिच्छू का, कांटे का। 35 साल से इलाज कर रहा हूँ मैं। और यानी जो आता है यानी मैं सही करके भेजता हूँ इसे, और थोड़ी सी यानी परेशानी है तो यानी उसे मेडिकल और मलखान सिंह भेज देता हूँ। तो क्या लग रहा है कि जो कीड़ा है, क्या इसमें जहर का अंश लग रहा है आपको? क्योंकि आप या निशान आपने देखे तो कैसे टाइप का निशान पड़ता है? जो डगार बाहर काटती है उस तरीका से निशान डंक लगता है। डंक लगता है, हाँ जी। और उसमें यानी नीला नीला काला काला पंजाब है, फिर उसे कट लगाओ तो अंदर जैसे पानी सा निकलता है। बहुत जहरीली खतरनाक चीज है ये। कोई जब काटने वाली दिखा तो मुझे मैं नहीं देखा। तो उसमें सर्पों से ज्यादा इलाज जहर है। सर्प से ज्यादा जहर? हाँ जी, सर्पों काटा में 1 घंटे में सही कर उसमें यानी 3-3, 4-4 घंटे लग जाते एक मरीज में। तो कितने लोगों को अब तक काट चुका हुआ है? अब तक करीब रहा तो 25 से 30 के करीब 30 लोग काट लिए। तो क्या लग रहा है महिला की जो मौत हुई वो किस प्रकार से हुई, क्या
वो तो यानी रात के 3 बजे काट दी, तो वो पानी पी के सो गई। मालूम तो पड़ गई उसके लिए किसी ने काट दी, पानी पी के सो गई। तो उसने अपने बच्चे के भी काट दी। वो पानी पी के सो गई, सवेरे 5 बजे के करीब जगी। तो उसने उसका लड़का बोलो कि उन्हें बुला के ला। मैं गया तो मैंने दवा फवा खोली, तो इतने में बोली कि इन्हें पे इलाज मत कराओ, ऐसा है डॉक्टर के पास ले चलो। क्योंकि मेरे लिए घबराहट है रही है, पलटी है रही है और दर्द वाला मेरे पूरे शरीर में। मैंने कि मलखानसी की जाना या मेडिकल जाना, तो उन्होंने एक बंगाली डॉक्टर है उसके पास ले गई। तो उसके पास बोतल लगाई थी ग्लूकोज की और दवा फवा डाली गई, तो उसकी यानी जहर ज्यादा चढ़ गया, तो उसकी मौत है। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम कोई आ रही है, कुछ कर रही है? आ रही है पर वो पर यानी पूरी सुरक्षा कर दी है, दवा फवा छिड़की जा रही है। अच्छा। सुनिए, पर ये यानी रोग जब तक नहीं जाएगा, घर घर दवा छिड़की जाए। तो घर घर दवा नहीं छिड़की जा रही? नहीं, घर घर नहीं छिड़की। लोग हवन पूजा पाठ भी कर रहे हैं। हाँ, सब कर दिया, हवन पूजा पाठ भी कर दिया। ये दवा यानी रोड पे छिड़कती है, तो ये घर घर यानी दवा छिड़की जाए, जब जब ये याद आ जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से पूरा गांव दहशत में है। गांव की तस्वीर दिखाऊं, यहाँ स्कूल है, तमाम बच्चे आते जाते हुए की तस्वीर आपको नजर जाएंगे। पूरा भकरौला गांव है और गांव में के लोग, तमाम जो लोग हैं वो पूरी तरह से दहशत में नजर आ रहे हैं। अभी और भी लोगों से परिवार के पास चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का साफ तौर से कहना है कि जो रहस्यमय कीड़ा है उसमें जो काटने में सांप से ज्यादा कुछ लोग जहर का दावा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों को लगातार हॉस्पिटल भी भेजा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम तो आ रही है। देखिए, कहते हैं ना कि यही मैं कहता हूं कि साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार आ रही है, जा रही है, और जो गांव वालों की माने तो कह रहा है कि घर घर जो दवा का छिड़काव होना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। तो मजबूरन होकर जो गाँव वाले हैं, कोई झाड़ फूक करा रहा है, कोई पूजा पाठ इत्यादि कर रहा है, यानी कि अब जोत भी बजने वाली है। तो दवा के साथ साथ दुआ की जरूरत पड़ रही है, तो दोनों ही लोग गांव वाले उसको लेने के लिए तैयार हैं। अभी और भी परिवार से बातचीत करेंगे और जानकारी करेंगे कि आखिर क्या वो कीड़ा किसी ने देखा है तो वो किस टाइप का कीड़ा है। लेकिन तमाम लोगों से बात हुई, अभी तक वो कीड़ा किसी के द्वारा देखा नहीं गया है। और भी परिवारों से बातचीत करेंगे और गांव की क्या कंडीशन हो रहा है, आगे उनसे बातचीत करते हैं। दहशत में भटरौला का पूरा गांव और बातचीत करने के लिए हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या भैया, क्या लग रहा है आपको भी कीड़े ने काटा? जी हाँ, मुझे भी काटा था। कितने दिन हो गए? हो गए तीन दिन हो गए। कैसे ठीक हुआ फिर? आप क्या किया? 12:30 बजे करीब काटा। तो हमारे यहाँ एक अंकल जी हैं, वो जो है सर्प का जहर निकालते हैं, तो उन्हें दिखाया था। उन्होंने बोला कि जो है किसी कीड़े ने काटा है, लेकिन उसका जहर सर्प जैसा ही है। तो फिर कहाँ गए आप? तो यहीं पे जो उन्होंने 2-2.5 घंटे यहीं पे उपचार किया। फिर उसके बाद एक टिटनिस का इंजेक्शन लगवाया यहीं डॉक्टर पे। फिर उसके बाद मलखानसी गए टीका लगवाने के लिए, तो 2 टीके उधर लगे थे। तो क्या लग रहा है, कीड़ा देख पाए क्या आप? नहीं, कीड़ा कोई नहीं देख पाया, लेकिन ये है कि जब काटता है ना तब पता चल जाता है और सुन्न हो जाता है। अच्छा, हाँ, सुन्न हो जाता है, नीला सा पड़ने लगता है, फिर लाल सा हो जाता है। तबीयत कैसे बिगड़ती है, क्या रहता है? एकदम घबराहट और बेचैनी सी होती है। करीब 10-15 मिनट बाद फिर उल्टी जैसा हो जाता है कि उल्टी आने वाली है। स्वास्थ्य विभाग की टीम वगैरह कुछ आ रही है गाँव में? हाँ, बराबर आ रही है। वो ऐसे टाइम पे आते हैं कि जो है उस टाइम कुछ हो ही नहीं पाता, या केस अब ये तो अचानक ही हो जाता है ना, डे का पता ना नाइट का पता। गांव की मैंने देखा गंदगी भी अभी बहुत है गाँव में। गंदगी भी है, लेकिन गंदगी के साथ साथ घरों में भी तो ये चीजें हैं। घरों में तो नहीं होती ना गंदगी। हाँ, घरों में बाहर तो चलो समझ में आता है कि नालियां होती हैं पानी वानी की वजह से। तो क्या झाड़ फूक भी कर, हवन पूजा पाठ भी करने लोग? ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तो नहीं है, अभी कोई रोक टोक नहीं है। मतलब दवा के साथ साथ दुआ भी लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। कि क्या कहेंगे भैया कि जिस तरीके से गांव में पूरी दहशत का माहौल चल रहा है, तो क्या मानते हैं इसको लेके? वो भैया जी बहुत कड़ी समस्या है गांव के अंदर। कछु लोग आते हैं, वो भी गांव के नगर निगम से जो भी लोग आते हैं, डॉक्टर लोग, वो आते हैं, केवल उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि क्या काट रहा क्या नहीं काट रहा। वो आते हैं केवल खड़े हो जाते हैं, उन्हें कुछ बताना पड़ता है कि क्या करना क्या नहीं करना। उसे ज्ञान ही नहीं है कौन काट रहा कौन नहीं काट रहा। गाँव में जैसे गंदगी है, कई लोग हमारे कल जो हमारे मोहल्ले में चाची लगती हैं, वो भी काटी हुई हैं 2, और वो कल पत्रकार भी आए थे और 2 दिन पहले डॉक्टर भी आए थे, और उन्हें यही नहीं पता है कि मुझे क्या कहना क्या नहीं कहना है। वो आते हैं, लोग देख के चले जाते हैं बस। मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट जो होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? जितेंद्र नाम किसको है। काटा था? मेरे भाई को काटा था, छोटे वाले को। 12 दिन में मेडिकल से आया है। 12 दिन मेडिकल भर्ती रहे? हाँ, अब ठीक है भैया? अब ठीक है, घर आ गया है। गांव में दहशत का माहौल है? हाँ, दहशत का माहौल है।
गाँव में ज्यादा ही है दहेज का मामला। क्या पूजा पाठ कर रहे हैं लोग बाग, हवन हवन भवन कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, भंडारे भी करवा रहे हैं, तब भी इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही। देखिए बिल्कुल एक बार जी जी कुछ कह रहे थे। पर एक बार कई बार मैंने अभी 2 दिन पहले मैंने कहा था, नगर निगम से रिपोर्ट भी दी है, चौकी भी दिया, थाने में दिया है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बोलते हैं चौकी वाले थाने वाले कि हमारा कोई मैटर नहीं है इसमें, नगर निगम देखेगा। बाकी बात भी, और वो भी बताया जाता है कि नाली वो गंदी पड़ी हुई है, दवाई फवाई मानना है, नगर निगम दवाई मानने के लिए आते हैं, वो भी आते हैं तो अपना मेन रोड है, बस आते हैं, बस फोटो करवाए और चले गए, बस प्रॉपर फॉगिंग नहीं हो रही बस कोई दिक्कत ही नहीं है। उन्हें मतलब नहीं है किसी से, उन्हें केवल अपना काम करना है, उन्हें अपनी मजदूरी चाहिए, मजदूरी करने के बाद में 2-4 फोटो खींचे और चले गए बस। देखिए बिल्कुल एक बार मैं गांव की आपको तस्वीर बताऊं, ये पूरे गांव में लगातार ये दहशत का माहौल है। देखिए ये भटरौला पूरा गांव है, तो इनका सफाई कर्मचारी जो लोग नगर निगम के द्वारा जो टीमें आ रही हैं, उनका भी ये कहना है कि यहाँ पर प्रॉपर जो है फॉगिंग नहीं हो पा रही, क्योंकि नालियों के आगे मैंने कई बार देखा था, ये पूरा गांव है। इस गांव की अगर कंडीशन की बात करें तो पूरे गांव में दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोग पूरी तरह से दहशत में। पूरे गांव में जो मेन रोड है वहां तो बताया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आ रही है, लेकिन घर घर जाके एक बार पूछना चाहिए कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी वहां देखने को मिल रही है। और इसके अलावा जो नालियों के बहाव डीटीसी पाउडर लोगों ने कर रखे हैं, डीटीसी पाउडर डाल रखे हैं, लोग दवाई के साथ साथ पूजा पाठ भी कर रहे हैं कि कैसे भी उस कीड़े से निजात पा पाए। आखिर देखने वाली बात तो ये होगी कि दवाई के साथ साथ दुआ आखिर कम काम में आती है, क्योंकि गांव वालों के द्वारा बताया ये भी गया कि जोत भी बजेगी, हवन पूजा पाठ भी करवा रहे हैं, यज्ञ भी करवा रहे हैं, झाड़ फूक का भी सहारा ले रहे हैं और डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। कैसे भी उस कीड़े से निजात मिले, इसके लिए पूरा गांव प्रयासरत है। साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के और सफाई कर्मचारी के प्रति लोगों में कहीं ना कहीं रुष्ट भाव है, उदासीनता उनको देखने को मिली। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर भटरौला को उस रहस्यमय कीड़े से निजात कब मिलेगी। हालांकि रहस्यमय कीड़े के काटने से एक महिला की मौत हो चुकी है, वहीं लगभग 3 दर्जन से अधिक लोग वहाँ जहरीले कीड़े का मतलब जो रहस्यमय कीड़ा है उसका शिकार बन चुके हैं। हालांकि कुछ लोग अभी भी मलखान सिंह हॉस्पिटल, रहस्यमय कीड़े के काटने से पूरा गांव लगातार परेशान है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता यहाँ देखने को मिल रही है और लगातार ये लोग मतलब विरोध प्रदर्शन के तौर पर यहाँ पर खड़े हुए हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे भैया जिस तरीके से कीड़ा जो लगातार पता चल नहीं पा रहा है गाँव में, क्या लग रहा है प्लान के लिए? सर जब ये बताइए स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बच्चों का देखें अपना देखें तो फिर तो फ्लाइंग करना ही पड़ेगा ना। टीम आती है बस आके चले जाते हैं। अब ऐसे में बच्चों को स्वस्थ रखें कि अपने आप को स्वस्थ रखें, काम भी करेंगे, जाना भी घर से भी निकलना बेकार हो गया। एक समस्या बन गई है, क्या माहौल बना हुआ है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम आए और वो लोगों को देखे, मरीजों को देखे, उनके खून के सैंपल वगैरह ले जाए, जिससे कि उसमें जांच हो कि कितना जहर है, किस चीज का है, कीड़े का है, काय का है। इससे समस्या लोगों के दिमाग में जो जहन में बैठी हुई है वो इससे निजात पाए, और हम यही चाहते हैं। अभी स्वास्थ्य विभाग की टीम आ रही है, कोई टीम आती है लेकिन वो मतलब पूर्णतः कुछ नहीं हो रहा अभी, इससे कोई भी सैंपल वगैरह कुछ नहीं लेके यहाँ से मरीजों की, और कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है सिर्फ लाई एम्बुलेंस में जैसे कीड़े काटने बस ले गए और वहाँ से टीका वगैरह लगाया और छोड़ गए, लेकिन अभी पूर्णतः कोई भी इसका संपूर्ण निदान कुछ भी नहीं हो रहा है। दहशत में पूरा गाँव, हाँ दहशत में है जी। इससे बहुत समस्या फैलती है और लोगों के दिमाग में डर से बैठ गया है। शाम ढलते ही लोग घर से बाहर निकलना भी बंद, बिल्कुल निकलना बंद हो जाते हैं, और निकलने के बावजूद भी घरों में भी डर लगने लगा है। क्या कहेंगे दादा, लोग बाग घरों से बाहर नहीं निकलते, क्या मानते हैं इस चीज को लेके? मानते ये हैं कि उनको अंदर से बहुत ज्यादा दुख महसूस होता है, दर्द यानी कि डर बहुत लगा हुआ है कि कीड़ा किस समय कैसे कहाँ अटेंडम खा ले, बच्चों को खाए कि हमको खाए, पता नहीं कि किस किस के परेशानी आए। तो दहशत का माहौल है, बहुत बड़ा दहशत। अपने आप को घरों में कैद भी कर रखे हैं। शाम के वक्त कैद भी हो जाते हैं, लेकिन अंदर के लिए भी तो कैद क्या हुए कि खा लिया अंदर, अब फिर भी परेशानी है। अब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसका निदान क्या होना है। क्या निदान होना है? क्यों भैया आप बता रहे थे कि गांव को अगर इससे जल्द निजात ना मिली तो लोग कहीं ना कहीं पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे सर। जब एक बात बताइए, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना। बच्चों के लिए हम जीते हैं, बच्चों का ही नहीं समझ में आएगा तो बताइए फिर क्या करेंगे, फ्लाइंग तो करना पड़ेगा। क्या मांग करते हैं आप लोग? हमारी तो यही मांग है बस, ये जो है स्वास्थ्य टीम आए और ये देखे, इसको जल्दी से जल्दी राहत मिले। कैंप लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। अब मरीज को 12:30 बजे या 10:30 बजे काट रहा है रात को, तो बताइए फिर कहाँ जाएगा। आशा के पास गए तो वो लोग जगह ना जगह, ये होता है कि वो थोड़ी ना टाइम देख रहा, कीड़ा थोड़ी ना टाइम देखता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये पूरा भटरौला गांव है, हालांकि नगर निगम में पूरा गांव आ चुका है, लेकिन गांव के लोग
पूरी तरह से परेशान, यानी रहस्यमय कीड़े के काटने की वजह से तमाम लोग जो है परेशानी का सामना कर रहे हैं। एक महिला की मौत हो चुकी है और लगभग 2-3 दर्जन के आसपास लोग कीड़े काटने का शिकार बन चुके हैं। अभी भी कई लोग मेडिकल कॉलेज में और मलखान सिंह में भर्ती हैं। अब देखना होगा। हालांकि देखिए, स्वास्थ्य विभाग पर ठीकरा फोड़ता हुआ लगातार पूरा गाँव नजर आ रहा है। इनका साफ तौर से यही कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम आती तो जरूर है, लेकिन उनके पास जो रजिस्टर होता है, नाम नोट करती चली जाती है। ना तो कोई कैंप लगाया गया और ना भी कोई इनके खून की अभी तक सैंपलिंग की कोई जांच की गई। अब देखना होगा कि आखिर सोया हुआ स्वास्थ्य विभाग कब जागता है और कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य विभाग कब जागता है और उस कीड़े से आगे कैसा कीड़ा है, कौन सा कीड़ा है, वो उससे निजात कब मिली, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। मैं सुखदेव नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV 9 अलीगढ़। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला।